हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी की कहानी शुरू होती है तब हमें बताया जाता है कि आज से हजारों साल पहले चाइना में हुई जंग के कारण वहाँ पे अब 3 रियासतें हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि अब पूरे देश में सैनिकों के लिए अनाज की कमी महसूस होने लगी। तो इस मुश्किल का हल निकालने के लिए उनके राजा वू ने एक टीम का निर्माण किया जो मकबरों की खोज करती थी और उनमें से सोना या पुराने खजाने निकालती थी, जिन्हें मौजिन जोवी कहा जाता था। अब हम वर्तमान में हु बाई, वैंग और शर्ली यांग इन तीनों को देखते हैं, जो कि राजा वू के 80वें पीढ़ी के मौजिन जोवी होते हैं। ये तीनों भी यहाँ पर कुछ सामान लूटने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर कदम कदम का खतरा होता है, जिससे बचने के लिए मौजिन को कुछ सख्त उसूलों का पालन करना पड़ता है। यहाँ पे सबसे पहले हु बाई एक मोमबत्ती को एक दिशा में रख देता है और फिर मकबरे को खोलता है। तभी अचानक से मोमबत्ती बुझने लग जाती है। इसका मतलब ये होता है कि वो खजाने को नहीं लूट सकते। अगर लूटने की कोशिश भी की तो बहुत ही बड़ी अनहोनी हो सकती है, पर फिर भी हु बाई खजाने को लूटने की कोशिश करता है और उसका हाथ मम्मी को लग जाता है और अचानक से उस मम्मी की आंखें खुल जाती है और यहाँ पर हु को पता चलता है कि वो एक सपना देख रहा था। दरअसल तीनों ने भी काफी समय पहले ये काम छोड़ दिया था और अब न्यूयॉर्क में इलीगली वो रह रहे थे, जहाँ पे एक दिन और उसके फेज में एक पुलिस आके इन दोनों को भी पकड़ने वाली थी, लेकिन शर्ली आके इन लोगों को बचाती है। अब रात में हम एक बार में देखते हैं जहाँ पे हम ग्रिल नाम के शख्स को देखते हैं जो डीलर था और उसके साथ मिस्टर मार्क होते हैं जो ग्लोबल माइनिंग कंपनी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है। दोनों बात कर रहे थे तभी वहाँ पर वैंग आ जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा नशे में था, वहाँ पे काफी गड़बड़ करने लगता है। तभी मार्क वैंग को एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करता है। उसे इक्विनॉक्स नाम का एक फ्लावर ढूंढना था, जिसके लिए वैंग राजी हो जाता है और उसी दिन वो चला जाता है चाइना। अगले दिन शर्ली को एक कुरियर में डीवीडी आती है जिसके थ्रू उसे पता चलता है कि वैंग ने एक डील एक्सेप्ट की है, जिसके लिए अब वो वापस चाइना चला गया है। आगे वो कहता है कि वो ये काम पैसों के लिए नहीं कर रहा है बल्कि डिंग नाम के एक लड़की के लिए कर रहा है। अब ये सब कुछ सुन के शर्ली को तो यही लगता है कि वैंग झूठ कह रहा है, पर हु बाई उसे समझाता है कि वैंग कभी भी डिंग का नाम लेके झूठ नहीं कह सकता और वो कुछ साल पहले का एक किस्सा बताता है। करीब 20 साल पहले 1969 में हु बाई और वैंग दोनों आर्मी के साथ मंगोलिया जा रहे थे। वहाँ पे उन्हें सदियों पुराने एक देवी के मकबरे की तलाश थी। उसी आर्मी में डिंग नाम की लड़की भी थी जो उनके ही आर्मी का हिस्सा। अब रात के समय में अचानक से इनकी गाड़ी एक गड्ढे में धंस जाती है। गाड़ी को निकाल ही रहे थे तभी उन्हें पहाड़ी पर किसी की बहुत बड़ी परछाई दिखाई देती है, जिसे वो दुश्मन समझ उसके ऊपर हमला करते हैं। पर पास जाने पर उन्हें पता चलता है कि वो बहुत ही बड़ी मूर्तियां थी। अब सभी कॉमरेड मिलकर उन मूर्तियों को तोड़ने का फैसला करते हैं और जैसे जैसे वो मूर्तियों को गिराने लगते हैं तभी हु बाई को महसूस होता है कि जमीन हिल रही है और कुछ अजीब सा उसके अंदर से बाहर आ रहा है और देखते देखते जमीन के नीचे से बहुत सारे अजीब से इंसेक्ट्स बाहर आ जाते हैं और कुछ ही सेकंड्स में इन सारे लोगों को मारने लगते हैं। तभी वैंग को दौड़ते हुए एक गुफा मिलती है और बचे कुछ सारे लोग उस गुफा के अंदर आ जाते हैं। अब अंदर ये लोग चुपचाप बैठे हुए थे तभी उन्हें वहाँ पे एक दरवाजा दिखाई देता है। अब उन्हें लगता है कि यहीं से बाहर जाने का रास्ता है, इसीलिए ये सारे नीचे जाने लगते हैं। नीचे जाने पर उन्हें पता चलता है कि ये एक अंडरग्राउंड मिलिट्री का बेस था। थोड़े आगे जाने पर उन्हें एक एलिवेटर भी मिलता है जिससे वे ऊपर जा सकते थे और वे लोग उसे ऑन करने के लिए पावर जनरेटर ऑन करते हैं, लेकिन पावर ऑन करने पर वो देखते हैं कि यहाँ पे जगह जगह पर सैनिकों की लाशें बिछी हुई थी, जिसे देख सब लोग डर जाते हैं। अब इन्हें यहाँ से कैसे भी भागना था, पर उनकी कमांडर ये बात नहीं मानती और फिर भी इन्हें आगे लेके जाती है। तभी डिंग को वहाँ पे इक्विनॉक्स फ्लावर की एक कलाकृति दिखाई देती है, जिसे देख वो काफी खुश होती है और कहती है कि काश मुझे ये फ्लावर मिल जाए। अब ये सुनते ही वैंग जो कि उसे पसंद कर रहा था वो उसे कहता है कि वो किसी भी हालत में उसे ये फ्लावर लाके देगा। दरअसल इक्विनॉक्स फ्लावर ये एक ऐसा फूल है जो मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकता है। अब यही इनकी बातें हो रही थी तभी दूसरी तरफ बाकी के जो कॉमरेड्स थे वो एक अजीब सी जगह पे आते हैं जहाँ पे काफी सारे पिंजरे थे। वे लोग उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं। बीहान सबको नीचे बुला रहा था और तभी वहाँ पे अचानक से एक अजीब सी रोशनी आती है जिसके कारण जितने भी मरे हुए सोल्जर्स थे वो अब जिंदा होते हैं और इनके आसपास इन्हें मारने के लिए आते हैं। अब इन कॉमरेड्स और उन मुर्दों की काफी ज्यादा लड़ाई होती है, जहाँ पे देखते देखते काफी सारे कॉमरेड्स मरने लगते हैं। इनकी बहुत ही घमासान लड़ाई होती है। अब यहाँ से निकलने के लिए हु बाई, वैंग और डिंग तीनों भी मुर्दों से लड़ाई करते करते आगे बढ़ रहे थे। तभी एक ज़ॉम्बीज़ एक्सप्लोजिव के ऊपर जा गिरता है, जिसके कारण बहुत ही बड़े बड़े धमाके होने लगते हैं इस गुफा में और देखते ही देखते सारे एक्सप्लोजिव का ब्लास्ट होने लगता है। अब इसी में ये तीनों भी वहाँ से भागने लगते हैं और लिफ्ट पकड़ते हैं, लेकिन जब
ये लोग ऊपर आ जाते हैं तब हम सिर्फ वैंग और हुबाई को ही देखते हैं। उनमें डिंग नहीं थी, वो भी बेचारी मारी गई थी। अब हम प्रेजेंट में वोंग को देखते हैं जो ये फ्लावर ढूंढने के लिए खुद मंगोलिया ही आया होता है और वो माइनिंग कंपनी के प्रेसिडेंट मैडम यांग से मिलता है जिन्हें ये इक्विनॉक्स फ्लावर चाहिए था और वो काले जादू से काफी सारी शक्तियां पाना चाहती थी। ये फ्लावर एक देवी के मकबरे के अंदर था और देवी का ये मकबरा उसी गुफा में था जहाँ पे डिंग की मौत हुई थी। लेकिन जिसने भी ये मकबरा बांधा था वो काफी ज्यादा शक्तिशाली था। वो नहीं चाहता था कि कोई भी आसानी से ये फ्लावर ढूंढ पाए, इसीलिए उसने मकबरे के आसपास काफी सारे जाल बिछा के रखे थे, जिसके लिए वैंग अब देवी के मकबरे को ढूंढने की कोशिश करता है। वो पहाड़ों की दिशा याद करता है और उसे पता चल जाता है कि वो गुफा एग्जैक्टली कहाँ पे थी। अब वहाँ पे वो लोग जाते हैं और नीचे खोदने लगते हैं। काफी ज्यादा खोदने के बाद उन्हें वो जगह मिल जाती है जहाँ पे शायद ये फ्लावर हो सकता है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं वैंग के पीछे पीछे हुबाई और शर्ली भी मंगोलिया पहुँच जाते हैं। मैडम यांग के बारे में सारी डिटेल्स निकालते हैं। मैडम यांग एक सही औरत नहीं होती, उसे काले जादू की तलाश थी, इसलिए इन दोनों को भी उसके ऊपर शक आने लगता है। तो यहाँ पे हम वैंग, मार्क, प्रेसिडेंट मैडम और उनकी जितनी भी टीम होती है उन्हें देखते हैं। वो इस पहाड़ से नीचे आ जाते हैं उस गुफा में। गुफा के बहुत बड़े सामने ही उन्हें एक घोड़े पे सवार द्वारपाल की मूर्ति दिखाई देती है। वैंग यहाँ पे सबको चेतावनी देते हुए कहता है कि उन्हें किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना है और वो आगे का रास्ता ढूंढने के लिए अंदर चला जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं मैडम यांग के पास ब्रॉन्ज बैच होता है जो कि इक्विनॉक्स फ्लावर पाने के लिए जरूरी होता है। अब वैसा ही एक बैच उन्हें द्वारपाल के पास दिखाई देता है जिसे मार्क और उसके दो साथी निकालते हैं। जैसे ही वो बैच निकालते हैं वहाँ का पूरा माहौल खराब होने लगता है और द्वारपाल की मूर्ति राख में बदलकर मार्क और उसके दो साथियों पे ये राख उड़ जाती है। मार्क वो बैच एक कपड़े में प्रेसिडेंट मैडम को देता है और देखते ही देखते उसकी और उन दो लोगों की हालत खराब होने लगती है और अब तीनों भी धीरे धीरे ज़ॉम्बी की तरह बन जाते हैं। मैडम प्रेसिडेंट के साथ एक लड़की आई होती है जिसका नाम था योको। वो इन तीनों को भी मारने की कोशिश कर रही होती है पर उन्हें कुछ भी नहीं होता। वैंग वापस आकर ये सब कुछ देखता है तब वो भी डर के भागने लगता है, लेकिन उसके पीछे भी काफी सारे ज़ॉम्बीज लग जाते हैं और तभी वहाँ पे हुबाई और शर्ली आकर इन्हें बचाते हैं। अब ये लोग बार बार घूम घूम के एक ही जगह आ रहे थे और तभी उन्हें पता चल जाता है कि दरअसल ये एक गुफा है जिसके 8 अलग अलग रास्ते हैं। उसमें से सिर्फ एक ही रास्ता बाहर की तरफ जाता है और हर एक गुफा के सामने एक जानवर की मूर्ति है। ये 8 गुफाएं दरअसल बागवा का प्रतीक है। बागवा ये चाइनीज ट्रेडिशन के अनुसार एक तरह के रियलिटी के सिद्धांत है। बागवा के 8 साइन ये पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक है और गुफाओं में लगाए गए जानवर बाहर जाने का एक संकेत देता है। तभी हुबाई के पास एक कंपास होती है जो बागवा के सारे निशान, उसके सिद्धांत, इसके बारे में नॉलेज रखती थी और उसी के जरिए इन सारी दिशा और उनके आकृति का निरीक्षण करते हुए उसे पता लगता है कि डॉग की मूर्ति जहाँ पे है वो बाहर जाने का रास्ता है और वो सब लोग बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद वो भाई वैंग को यहाँ से चलने के लिए कहता है और शर्ली उसे बताने लगती है कि ये प्रेसिडेंट एक ढोंगी औरत है और इसी के बीच में इन लोगों का आर्गुमेंट होता है। अब मैडम यिंग इन तीनों को भी रोकने के लिए इनका जो दोस्त रहता है ग्रिल उसके पैर पे गोली चलाती है और ना चाहते हुए भी शर्ली और हुबाई को इनके मिशन में शामिल होना पड़ता है। ये लोग आगे के रास्ते जाते हैं जहाँ पर उन्हें काफी ज्यादा संख्या में अजीब तरह के पुल दिखाई देते हैं। इनमें से सही पुल उन्हें ढूंढना था, अगर किसी और पुल पर ये लोग गए तो उनकी जलकर मौत हो जाती है। अब हुबाई को पुल पर एक पैटर्न नजर आता है जिसमें कुछ लकड़ियां ठीक थी तो कुछ टूटी हुई थी। उसे याद आता है कि जीवन की हर एक बाधा बगवा से बनी हुई है और ये 8 ब्रिज जीवन या मौत के रास्ते तक लेके जाएंगे और ये 8 ब्रिज दरअसल स्वर्ग, तूफान, अग्नि, पहाड़, सरोवर, वायु, धरती और पानी ये जताते हैं। अब वो वापस अपने कंपास का इस्तेमाल करते हुए सही ब्रिज कौन सा है ये निकाल लेता है और सब वहाँ से आगे निकल पाते हैं। आगे जाने पर उन्हें वापस एक मूर्ति मिलती है जिस पर बैच था। अब योको ये बैच निकालती है और वो निकालते ही यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में आग लगने लगती है। ये लोग वापस उस ब्रिज के रास्ते से आगे बढ़ते हैं। अब आग इतनी ज्यादा फैल रही थी कि ये लोग अलग अलग हो जाते हैं जिसमें वैंग, शर्ली, हुबाई और ग्रिल बचते हैं तो मैडम यिंग और उसके सारे लोग ब्रिज पे होने के कारण फंस गए थे। अब ये चारों उन्हें छोड़ के ही आगे बढ़ते हैं और हुबाई वैंग को वापस समझाने लगता है कि तुम इस फूल के तलाश में मत जाओ, हम डिंग को वापस जिंदा नहीं कर सकते। वैंग गुस्सा होके उसे कहता है कि शायद तुम भूल गए होंगे डिंग को लेकिन मैं नहीं, और हम वापस अतीत में चले जाते हैं जहाँ पे ये तीनों भी लिफ्ट में चढ़ने के बाद ऊपर जब आ रहे थे तभी लिफ्ट बीच में ही टूटने लगती है जिसके कारण डिंग नीचे गिर जाती है। लेकिन तभी हुबाई उसका हाथ पकड़
लेता है। तभी डिंग देखती है कि एक लकड़ी लिफ्ट के रस्सी के बीच में फंसी हुई है, इसीलिए लिफ्ट ऊपर नहीं जा रही है। वो उस लकड़ी को निकालने की कोशिश करती है और लकड़ी जैसे ही निकलती है लिफ्ट ऊपर जाने लगती है, लेकिन डिंग का हाथ फिसल कर वो बेचारी नीचे गिर जाती है और अपने दोस्तों को बचाने के लिए वो मारी जाती है। इसीलिए वैंग उस फूल के जरिए उसे वापस लाना चाहता था। अब ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी पीछे से मैडम यिंग और उसके लोग आते हैं और शर्ली को पकड़ लेते हैं। अब मैडम यिंग हुबाई को ब्लैकमेल करती है कि वो उसे फ्लावर ढूंढ के दे वरना शर्ली मारी जाएगी, लेकिन वो उसे बताता है कि उसका कंपास दरअसल अब टूट गया है, वो किसी काम का नहीं है और आगे बढ़ने के लिए उसे शर्ली की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए वो शर्ली को छोड़ देती है और ये लोग आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी वैंग और ग्रिल गलती से एक जगह पे गिर जाते हैं और पता चलता है कि यही उनकी मंजिल थी, यानी यही पे उस देवी का मकबरा था जिसमें इक्विनॉक्स फ्लावर था। सब लोग जैसे ही वहाँ पे आगे बढ़ते हैं तब उन्हें एंशिएंट अक्षरों में कुछ लिखा हुआ मिलता है। शर्ली उसे पढ़ती है और बताती है कि जब स्वर्ग के दरवाजे खुले थे तब धरती के एक राजकुमारी को देवताओं की कुछ शक्तियाँ मिली थी। ये शक्तियाँ दरअसल इक्विनॉक्स फ्लावर था। ये फ्लावर तब खिलता है जब सूर्य और चांद की रोशनी एक साथ मिल जाती है, तब वो जीवन और मृत्यु लोक का द्वार खोल देता है जिससे कोई भी मरा हुआ इंसान जिंदा हो सकता है। अब ये लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं तब उन्हें उसी राजकुमारी का मकबरा मिलता है। अब मैडम यांग इन तीनों को भी वो बैचेस देती है जो दरअसल मकबरा खोलने के लॉक्स होते हैं। तीनों भी वो मकबरा खोलने के लिए जाते हैं और उन्हें उस राजकुमारी के मम्मी के ऊपर वो इक्विनॉक्स फ्लावर मिलता है, लेकिन तभी इनके पैरों की तली जमीन खिसक जाती है और ये तीनों भी नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन पहाड़ी की एक चोटी को ये लोग पकड़ लेते हैं, जहाँ पे नीचे देखने के बाद उन्हें याद आता है कि ये वही जगह है जहाँ पे 20 साल पहले इन्होंने मुर्दों से लड़ा था। यानी उस समय अचानक से एक रोशनी आई थी जिसके कारण सारे मरे हुए सैनिक जिंदा हुए थे और वो रोशनी कहीं और से नहीं बल्कि इक्विनॉक्स फ्लावर से ही आई थी। ये सारी बातें जब हुबाई को समझ आता है तब वो कहता है कि हमें किसी भी हालत में यहाँ से चलना चाहिए। जब वो घड़ी देखता है तब पता चलता है कि अब शाम के 5 बजने वाले हैं, यानी सूर्य और चांद की रोशनी अब एक होने वाली थी और देखते ही देखते इक्विनॉक्स फ्लावर खुल जाता है और सूर्य और चांद की रोशनी उस फ्लावर पर गिर जाती है, जिससे आसपास के जितने भी मरे हुए लोग थे वो उस खाई से ऊपर आने लगते हैं और वो ज़ॉम्बी बनकर इन सब पे हमला करने लगते हैं। यहाँ पे हम मैडम यिंग को देखते हैं। जब उसे पता चलता है कि ये दरअसल मरे हुए लोगों को ज़ॉम्बी के रूप में वापस लाता है तो वो काफी हैरान हो जाती है और अपने झूठे बाल निकालती है। तब पता चलता है कि उसे कैंसर था और इसीलिए वो फ्लावर की तलाश में थी। यहाँ पे लड़ते लड़ते योको नीचे गिर जाती है। ये देख मैडम यिंग सदमे में चली जाती है। अब ये सब कुछ देख हुबाई समझ जाता है कि उसे फ्लावर को कैसे भी तोड़ना है ताकि ये सारे ज़ॉम्बीज मारे जाए। वो इक्विनॉक्स फ्लावर को जैसे ही हाथ लगाता है वो अपने यादों में खो जाता है, जहाँ पे वो खुद को और डिंग को एक साथ देखता है। लेकिन इस जगह पे सारी चीजें उल्टी थी और दोनों के बीच में एक अजीब सी दीवार थी जिसे तोड़ते ही वो अपने यादों से बाहर आता है। दरअसल हुबाई डिंग के मौत के लिए खुद को अपराधी समझ रहा था, इसीलिए उसे वो बार बार सपने आते थे और इसी कारण से उसने मोजिन का अपना काम भी छोड़ दिया था। जब वैंग के हाथ ये फ्लावर लगता है तब वो भी अपने यादों में मिट जाता है, लेकिन हुबाई वो फ्लावर को लेके तोड़ देता है। इसे सारे ज़ॉम्बीज को मुक्ति मिलती है और वो चले जाते हैं। फ्लावर जैसे ही खाई में गिरता है मैडम यिंग भी उसके तलाश में नीचे गिर जाती है। अब फ्लावर टूटने के कारण ये सारी जगह टूटने लगती है और ये चारों भी बहुत ही गहरी खाई में गिर जाते हैं जहाँ पे पानी था। उन्हें तभी वहाँ पे कुछ ताबूत दिखाई देते हैं जिसमें बैठकर ये लोग आगे बढ़ने ही वाले थे, लेकिन बहुत बड़ी लहर आ जाती है और ये लोग पानी के गहराइयों में चले जाते हैं। जैसे ही ये लोग कॉफिन के बाहर आते हैं तब पता चलता है कि ये लोग एक अजीब से गुफा में बंद है, यानी ये लोग जमीन के और भी नीचे आए हुए थे। लेकिन हुबाई जानता था कि इसके ऊपर एक बहुत ही बड़ी नदी है, इसीलिए शर्ली को उसी संदूक में बंद करके ऊपर की सतह पर तोड़ने लगता है, जिसके कारण बहुत ज्यादा पानी आ जाता है और वो खुद पानी के गहराइयों में चला जाता है। जबकि थोड़ी देर के बाद ये सारे संदूक ऊपर आ जाते हैं। अब शर्ली, वैंग, ग्रिल ये सब लोग बाहर आते हैं और उनके साथ साथ एक और कॉफिन आता है जिसके ऊपर एक एंकर था और गुस्से में उस एंकर को वैंग पानी के नीचे डालता है और उसी एंकर को पकड़ते हुए हुबाई ऊपर आ जाता है, यानी वो भी जिंदा था और अंत में वो शर्ली को प्रपोज करता है और मूवी इधर ही खत्म होती है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।